आज है 19 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। 40 बस चलाने का रास्ता साफ, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, आएंगी बसेस। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 40 बसेस को चलाने के लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मिल गई। इसके साथ ही बसेस के संचालन का रास्ता लगभग साफ हो गया। कोरबा में 40 बसेस में 20 मीडियम और 20 मिनी ई बसेस शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा तय एजेंसी बसेस को खरीदेगी और इसका संचालन करेगी। सीएम साय का जनदर्शन आज, मुख्यमंत्री निवास में आम नागरिकों की सुनेंगे समस्या। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की। ये साप्ताहिक कार्यक्रम 27 जून से राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया जा रहा है। इस कड़ी में अगला जनदर्शन कार्यक्रम आज 19 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों में दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पहाड़ी पर 5 तेंदुओं को देखा गया है। शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी में 5 तेंदुओं के देखे जाने से लोगों में दहशत है। फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। डीएफओ आलोक वाजपेयी ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन तस्वीर कुछ समय पुरानी बताई जा रही है। दरअसल शहर से सटे जुमाली गांव की पहाड़ी पर 5 तेंदुओं का समूह नजर आया, जिसके बाद वन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। 22 से शुरू होगी गौधर्म ध्वज स्थापना भारत यात्रा। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और देश भर में गौहत्या बंद करने के आह्वान के साथ 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक गौधर्म ध्वजा स्थापना भारत यात्रा निकाली जाएगी। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के निर्देशन और नेतृत्व में ये यात्रा 33 दिन में 33 राज्य पहुंचेगी और वहां एक गौध्वज की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बनाया जाएगा सशक्त, ड्रोन ट्रेनिंग से बनेगी आत्मनिर्भर। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी है। सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि प्रदेश का विकास तभी हो सकता है जब वहां की महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ सशक्त भी हों। इसके लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्हीं में से एक है नमो ड्रोन दीदी योजना। इस नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत बलौदाबाजार जिले के स्व सहायता समूह की अधिक से अधिक महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। जीतू पटवारी बोले, देवेंद्र की रगों में कांग्रेस का खून, रायपुर जेल में मिलने पहुंचे एमपी कांग्रेस अध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। पटवारी ने कहा कि देवेंद्र की रगों में भी कांग्रेस का खून है, वे सभी परिस्थितियों और मुश्किलों से लड़ लेंगे। पटवारी ने कहा कि देवेंद्र यादव को उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार की घटना शासन प्रशासन का फेलियर था। स्टार्टअप से जुड़े ज्यादा से ज्यादा युवा राजभवन में बोले छत्तीसगढ़ राज्यपाल रमेन डेका। राज्यपाल रमेन डेका ने स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय दुर्ग अंतर्गत गठित ग्रामीण प्रौद्योगिक और उद्यमिता फाउंडेशन के तहत किए जा रहे स्टार्टअप्स का प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने सभी स्टार्टअप्स की सराहना करते हुए इसे आम व्यक्ति के लिए सरल व सुलभ बनाने पर बल दिया। राज्यपाल डेका ने सभी उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत अलग अलग योजनाओं को प्रोत्साहित किया और कहा कि स्टार्टअप्स के माध्यम से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए। 20 सितंबर से नियमित चलेगी दुर्ग विशाखापट्टनम दुर्ग वंदे भारत, रिजर्वेशन बुकिंग शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रायपुर विशाखापट्टनम वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस को रायपुर स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। 20 सितंबर से इसका नियमित परिचालन होगा। ट्रेन सप्ताह में 6 दिन दोनों ओर से संचालित की जाएगी। इस खंड पर चलने वाली अन्य ट्रेन दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच की दूरी को लगभग 11 घंटे में तय करती है। 1 रुपए की भी हुई गड़बड़ी तो सीधे कलेक्टर पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य सरकार का फोकस सबसे ज्यादा मोदी की गारंटी को पूरा करने में है। राज्य के सीएम विष्णुदेव साय अधिकारियों को पीएम आवास योजना को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के खाते में पहली किश्त जारी की। कॉलेज व विश्वविद्यालयों में 50,000 सीटें खाली, यूजी और पीजी में एडमिशन अब 30 सितंबर तक होंगी। शिक्षा सत्र 2024-25 के अनुसार यूजी-पीजी में प्रवेश की तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। अब 30 सितंबर तक एडमिशन होंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए। राज्य में यूजी-पीजी की 50,000 से अधिक सीटें खाली हैं। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले 12वीं द्वितीय बोर्ड एग्जाम के नतीजे जारी हुए।
गौरेला पिंडरा मरवाही में कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक। गौरेला पिंडरा मरवाही में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने विभागों में लंबित प्रकरणों और जन शिकायतों और जन समस्याओं के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर के अरपा सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उन्होंने जिलाधिकारियों को बिना अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए। एसआई कैंडिडेट ने रायपुर की सड़कों पर लगाई झाड़ू। अभ्यर्थी बोले, रिजल्ट जल्द जारी करे सरकार। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 की कैंडिडेट रिजल्ट जारी करने की मांग लेकर पिछले 15 दिनों से रायपुर में प्रदर्शन कर रही हैं। नवा रायपुर तूता में 33 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं बुधवार को अभ्यर्थियों ने शहर की अलग अलग सड़कों में झाड़ू लगाकर रिजल्ट जारी करने की मांग की। इस दौरान तेलीबांधा से सिटी कोतवाली और जय स्तंभ चौक की सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आए। 22 सितंबर को फ्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। रायपुर में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई और रामकृष्ण हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में 22 सितंबर को फ्री स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर रामकृष्ण हॉस्पिटल में आयोजित किया जा रहा है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में 20 डॉक्टर अपनी फ्री में सेवा देंगे। छत्तीसगढ़ निगम मंडल आयोग की पहली लिस्ट में 16 नामों पर सहमति। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नियुक्तियों का भाजपा नेताओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। निगम मंडल बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पद के लिए पार्टी पदाधिकारियों में सहमति बन गई। बीजेपी सूत्रों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लिस्ट जारी होगी। पहली लिस्ट में प्रवक्ता, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ पदाधिकारी सहित कई नाम लगभग तय हैं। हसदेव क्षेत्र में पेड़ कटाई पर रोक लगाने वाली याचिका पर फिर सुनवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सुप्रीम कोर्ट ने हसदेव कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2 मई 2024 को यह आदेश पारित किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने हाईकोर्ट को इस याचिका पर पुनः सुनवाई करने और 1 महीने के भीतर फिर से फैसला करने के निर्देश दिए। स्टील कारोबारियों ने एनएमडीसी से मांगा 50% आयरन और युवाओं को मिलेंगे रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्टील कारोबारियों ने केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी को ज्ञापन सौंपकर उद्योगों को बचाने के लिए एनएमडीसी से 50% आयरन और उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उसके ओएसडी तखत सिंह राणावत को स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 4 बिंदुओं पर सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में इस्पात उद्योगों को लौह अयस्क की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब रोजाना रायपुर अहमदाबाद फ्लाइट, इतना होगा किराया। हवाई यात्रियों को 1 अक्टूबर से अहमदाबाद के लिए रोजाना सीधी फ्लाइट की सौगात मिलने वाली है। कंपनी ने शेड्यूल जारी कर टिकट्स की बुकिंग करनी शुरू कर दी। अब तक अहमदाबाद रायपुर अहमदाबाद सेक्टर में सप्ताह में 3 दिन ही फ्लाइट का संचालन किया जाता था। बजट एयरलाइंस इंडिगो को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से अहमदाबाद रायपुर अहमदाबाद सेक्टर में संचालित फ्लाइट के रोजाना संचालन की अनुमति मिल गई। शासकीय स्कूल में मातृभाषा में पढ़ाई की शुरुआत में देरी। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूल में बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा न मिलने से उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है। लैंग्वेज एंड लर्निंग के सर्वे में सामने आया कि करीब 66% बच्चे कक्षा पहली में हिंदी की बजाय छत्तीसगढ़ में संवाद करते हैं। ये भी कहा गया कि इतने ही प्रतिशत बच्चों को पढ़ाई सीखने समझने में तकलीफ उठानी पड़ती है क्योंकि पढ़ाई का माध्यम हिंदी है। नगर सैनिकों के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रायपुर में लंबे समय बाद नगर सैनिकों की भर्ती की जा रही है। नगर सेना विभाग के द्वारा 1715 रिक्त पदों पर महिला छात्रावास और 500 पदों पर सामान्य ड्यूटी के लिए पुरुष महिला नगर सैनिकों की भर्ती होगी। इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 16 सितंबर से किया गया। इसमें रायपुर संभाग के लिए महिला छात्रावास के लिए 450 महिला और महिला एवं पुरुष सामान्य ड्यूटी के लिए 200 नगर सैनिकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नगर सेना माना कैंप में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजापुर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और उसके सहयोगी दल के नेताओं के द्वारा अमर्यादित बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। बीजापुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने विवादित बयान देने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री और शिंदे गुट के महाराष्ट्र विधायक का कांग्रेस भवन के सामने पुतला दहन किया। बिलासपुर जिले की 3000 से अधिक महिलाओं के पक्के मकान का सपना हुआ साकार।
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके पक्के मकान की चाबी सौंपी गई। कच्चे घर से पक्के मकान का सपना सच होने के बाद 3148 महिलाओं ने शासन को धन्यवाद दिया। शासन की ओर से 31,433 महिलाओं के खाते में पक्का मकान बनाने के लिए 125.73 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। पढ़ाई छोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे, स्कूल के 2 शिक्षकों का दूसरी जगह किया गया संलग्नीकरण। कबीरधाम जिले के ग्राम कुसुमघटा स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के करीब 50 से अधिक स्कूली बच्चे अचानक अपनी पढ़ाई छोड़कर बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस स्कूल के 2 शिक्षकों का किसी दूसरे स्कूल में संलग्नीकरण किया गया। इससे स्कूल बच्चे नाराज हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे स्कूली बच्चे दामिनी चंद्रवंशी, सजना चंद्रवंशी, राजेश्वरी, जिज्ञासा, अनुरेशा ने बताया कि उनके स्कूल के शिक्षक तुलसीराम तांडिया व महेश्वर प्रसाद द्विवेदी का दूसरे स्कूल में संलग्नीकरण किया गया है। सह प्रभारियों को जिले और विधानसभावार सौंपा गया प्रभार। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस ने सह प्रभारियों एसए संपत कुमार, जनिता लैत लफलांग और विजय जांगीर को जिला और विधानसभावार जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने ये जिम्मेदारी सौंपी। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। आदेशानुसार तीनों प्रभारियों को अपने अपने जिले और विधानसभावार क्षेत्रों में सक्रिय होने के निर्देश दिए गए। हेड कांस्टेबल के बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में जादूटोना के शक में हेड कांस्टेबल समेत उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। हालांकि उनके 2 बच्चों ने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। साई सरकार में कैबिनेट मंत्री और नारायणपुर विधानसभा से एमएलए केदार कश्यप ने कहा कि अब इन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। सुकमा जिले के हत्याकांड पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इटकल गांव की यह घटना बेहद निंदनीय है। सिंहदेव बोले, वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं। टीएस ने कहा, पहले संविधान में बदलाव करने होंगे। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे असंभव बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिकल नजर नहीं आ रहा। सिंहदेव ने कहा कि आज के समय में संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत ये संभव नहीं।